ओबीसी चेहरा बनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोहिया के चेलों को चलता कर दिया। गौर कीजिए तो कांग्रेस के ओबीसी दिग्गजों की तादाद भी ठीक ठाक है। अशोक गहलोत ले लीजिए, सचिन पायलट ले लीजिए, भूपेश बघेल लीजिए, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार। कांग्रेस जाहिर तौर पर इसमें बीजेपी को अपनी तरफ से कोई सियासी गुंजाइश नहीं देना चाहती। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नशा, मैं हूं वाई शिवम। पूरे 91 बार, न छटाक भर कम न ज्यादा। कितना सटीक गोला गणित है ना। सोचिए कितनी एनर्जी खर्च हुई होगी इतने इत्मीनान से एक एक करके बिल्कुल सटीक गिनने में। तो कामकाज कब निपटाते होंगे जनाब? कर्नाटक में चुनाव हो और बेंगलुरु सांसद तेजस्वी सूर्या नदारद रहें, यह बात चौंकाती नहीं है आपको? कट्टरपंथी राजनीति का सबसे तेज और उभरता चेहरा हिंदी पट्टी तक में जमीन तैयार करता रहा है, मगर अपने प्रदेश कर्नाटक के 40 स्टार प्रचारकों की सूची में नदारद है। लव जिहाद, धर्मांतरण, हलाल मीट, टीपू सुल्तान बनाम सावरकर, यहां तक कि मंदिर निर्माण तक पर बात नहीं हो रही। आखिर पैंतरे में बदलाव की वजह क्या है? साल भर में इन्हीं मुद्दों पर भाजपा जद्दोजहद करती रही थी, तो अब अंदर खाने पक क्या रहा है? साफ है कि यह चुनाव बीजेपी के एजेंडे पर नहीं हो रहा, उल्टे बीजेपी कांग्रेस की पिच पर बैटिंग करने को मजबूर हो चुकी है। बीजेपी का सबसे बड़ा संकट प्रादेशिक नेतृत्व को लेकर है। येदियुरप्पा के संन्यास के बाद बीजेपी के पास प्रदेश में कोई ऐसा चेहरा नहीं बचा कर्नाटक में जिसकी पूरे प्रदेश पर पकड़ हो। ऊपर से एंटी इनकम्बेंसी आग में घी का काम कर रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस के पास मल्लिकार्जुन खड़गे, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार जैसे नेता हैं। यही वजह है कि बीजेपी चुनाव को मोदी बनाम राहुल करने या गांधी परिवार बनाम दूसरे लोगों को करने पर तुली है। दूसरी तरफ कांग्रेस भाजपा के स्थानीय नेताओं पर जोरदार हमले कर रही है। फिलहाल तो लग यही रहा है कि उसके वोटरों को भी यही रास आने लगा है, इसी में मजा आने लगा है। और पते की बात यह है कि कांग्रेस अपने दिग्गज नेता देवराज उर्स के जाल में बीजेपी को फंसाने की तैयारी कर चुकी है, और यही उर्स फैक्टर है। जी हां, कांग्रेस के लोहिया कहे जाने वाले डी देवराज उर्स कर्नाटक में ओबीसी राजनीति के धुरंधर माने जाते रहे हैं। अपने समकालीन राम मनोहर लोहिया से पूरी तरह से वो प्रभावित थे। लोहिया के निधन के बाद उर्स को ही उनका उत्तराधिकारी भी माना जाता है। उत्तर भारत में लोहिया के चेले भले ही रास्ता भटक गए हों, मगर दक्षिण में उर्स ने अपना लोहा मनवा दिया। उत्तर में इसी पिच पर बैटिंग करके ओबीसी चेहरा बनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोहिया के चेलों को चलता कर दिया, साथ ही कांग्रेस का भी बोरिया बिस्तर समेटने पर मजबूर कर दिया। अब कांग्रेस उस फॉर्मूले को अमल में लाकर बीजेपी को दिन में तारे दिखाने के मूड में है। बताया जा रहा है कि इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी ने पूरा होमवर्क किया हुआ है, पूरी तैयारी की हुई है, और उसी होमवर्क पे वो आगे बढ़े। लगातार 28 साल तक चुनाव जीतने वाले देवराज उर्स ने उस वक्त कांग्रेस की सरकार बनवाई थी जब कई राज्यों में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने कांग्रेस को बेदखल कर दिया था। उर्स के कांग्रेस छोड़ते ही कर्नाटक भी हाथ से निकल गया और उस पर जनता पार्टी और जनता दल का कब्जा हो गया। एसएम कृष्णा के दौर में कांग्रेस पुराने दिन लौटाना चाहती थी, मगर बीजेपी ने उस वक्त ग्रहण लगा दिया। बाद में जेडीएस की पिछलग्गू हो गई कांग्रेस। हालांकि उसे पता है कि वोक्कालिगा समुदाय उसे तरजीह नहीं देगा। बीजेपी के अमोघ अस्त्र कहे जाने वाले लिंगायत वोटों पर दबदबा रखने वाले येदियुरप्पा हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और विकास का कॉकटेल परोसकर छा गए। येदियुरप्पा के वैक्यूम ने कांग्रेस को गोल्डन चांस उपलब्ध करवाया है। इस बार कर्नाटक में 17% वोट शेयर लिंगायत का है और 12% वोक्कालिगा का। बीजेपी ने 224 सीटों में से 68 पर लिंगायत उम्मीदवारों को उतारा है और 42 पर वोक्कालिगा को। उधर कांग्रेस ने 46 लिंगायतों को, 20 कुरवा यानी गरड़िया समुदाय को टिकट दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया इसी कुरवा समुदाय से आते हैं। और कुल 57 सीटें बीजेपी ने ओबीसी को दी हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के दलित समुदाय से 17 कैंडिडेट कांग्रेस ने दिए हैं। तो ये कुल मिला के एक गणित है कर्नाटक का। अब आइए समझते हैं उर्स की सोशल इंजीनियरिंग को। ये कांग्रेस का फॉर्मूला है। अल्पसंख्यक, ओबीसी और दलित का गठजोड़ उर्स फॉर्मूला कहा जाता है। तब आबादी के लिहाज से लिंगायतों के बाद अनुसूचित जाति सबसे ज्यादा थी और वोक्कालिगा तीसरे नंबर पर थे। मगर उर्स से पहले वोक्कालिगा विधायकों की तादाद आबादी के अनुपात में डबल थी। यह बात 1972 की है, जब उर्स ने कर्नाटक को अपनी प्रयोगशाला में तब्दील कर दिया था।
विधानसभा ओबीसी और मुसलमानों की तादाद बढ़ने की वजह से ठीक ठाक एक सामंजस्य में आ गई थी और दलित नेताओं को उस कैबिनेट में पर्याप्त जगह मिली। इस प्रयोग से लिंगायत वर्चस्व को जबरदस्त चुनौती मिली। निजलिंगप्पा और वीरेंद्र पाटिल के कैबिनेट में 2/3 सदस्य ओक्कालिगा या लिंगायत हुआ करते थे। उर्स की कैबिनेट में 37% पर यह सिमट गए। 28% मंत्री ओबीसी समुदाय से आते थे। 1980 में इंदिरा गांधी से अनबन के बाद उर्स ने कांग्रेस से नाता तोड़ लिया। 82 में उनकी मौत हो गई, उनका निधन हो गया। उर्स को कर्नाटक में सोशल रिफॉर्म ही नहीं बल्कि लैंड रिफॉर्म के लिए भी जाना जाता है। केरल और पश्चिम बंगाल की तर्ज पर उन्होंने कुल 35 लाख एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग वाले कर्नाटक में 4,85,000 बटाईदारों को जमीन पर मालिकाना हक दिलवाना उनका यह ऐतिहासिक और क्रांतिकारी काम था, कदम था। सीएम बनने के तुरंत बाद उर्स ने मशहूर वकील एलजी हवनूर के नेतृत्व में पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया। चिन्हित 15 पिछड़े समुदायों को 16% आरक्षण और इसी वर्ग के 128 जातियों को 10% आरक्षण उन्होंने दिया। साथ ही 6% आरक्षण सामाजिक शैक्षणिक तौर पर पिछड़ी जनजातियों के लिए उन्होंने तय कर दिया। हालांकि यह सब करके जहां उर्स ने अपने डेडिकेटेड सपोर्टर्स की एक बड़ी फौज तैयार कर ली, वहीं विरोधियों को भी लामबंद होने का मौका दे दिया उस वक्त। और इस मौके की वजह से परेशानी भी हुई। लिंगायतों, मुसलमानों और ईसाइयों की गरीबी से जूझ रही उपजातियों को रिजर्वेशन के दायरे में लेकर ऊंची जाति के विरोध को भोतरा उन्होंने कर दिया। और इसके अलावा उर्स ओबीसी की शिक्षा के लिए स्कूलों का जाल बिछाने, ओबीसी और मुसलमान बच्चों के लिए हॉस्टल बनाने, अल्पसंख्यक बेरोजगारों को भत्ते देने, बंधुआ मजदूरी का खात्मा करने और सिंचाई के लिए काली परियोजनाएं शुरू करने के लिए भी याद किए जाते हैं। उनका काम इसमें भी गिना जाता है। तो उर्स का फैक्टर इस बार काम कर रहा है, कांग्रेस ये चाहती है। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस के अभियान की शुरुआत ही राहुल गांधी ने ओबीसी का मुद्दा उछाल कर की। जाहिर है कि यह भाजपा के ओबीसी कार्ड के दांव की जवाबी सियासी घेरेबंदी है और राहुल आरक्षण की जो मौजूदा 50% सीमा की बंदिश है उसको हटाने की मांग बुलंद कर चुके हैं। मामला सिर्फ कर्नाटक तक ही नहीं सिमटा है बल्कि पूरे देश में ओबीसी वर्ग को साधने की कांग्रेस यही सियासी रणनीति अपना रही है। और बीजेपी ने संसद के बजट सत्र में राहुल को मोदी सरनेम प्रकरण में घेरने के लिए ओबीसी ट्रम्प कार्ड चला, जो उल्टा पड़ गया। कांग्रेस ने बिना वक्त गमाए उसे लपक लिया और उसके तुरंत बाद कर्नाटक में राहुल बनाम मोदी की अग्नि परीक्षा शुरू हो गई। बीजेपी की कोशिश थी कि वो राहुल के बयान को ओबीसी का अपमान प्रचारित करे और इसके लिए उन्होंने बाकायदा काम भी किया। पिछले वर्ग का समर्थन हासिल करने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन मामला थोड़ा सा उल्टा हो गया। गौर कीजिए तो कांग्रेस के ओबीसी दिग्गजों की तादाद भी ठीक ठाक है। जैसे अशोक गहलोत ले लीजिए, सचिन पायलट ले लीजिए, भूपेश बघेल लीजिए, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार। साथ ही कर्नाटक के ओबीसी और दलित वर्ग में कांग्रेस का जो सामाजिक आधार है वो भी उर्स के दौर में ही मजबूत होता रहा। कांग्रेस जाहिर तौर पर इसमें बीजेपी को अपनी तरफ से कोई सियासी गुंजाइश नहीं देना चाहती और राहुल ने तत्काल ये ऐलान किया, कहा कि प्रधानमंत्री जी, वंचितों को खोखले शब्द नहीं, राजनीतिक और आर्थिक शक्ति की जरूरत है। ये 3 कदम उन्होंने उठाए। 2011 की जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करके देश में ओबीसी कितने हैं ये बताइए, उन्होंने कहा राहुल गांधी ने। आरक्षण से 50% कैप हटाइए, दलितों आदिवासियों को आबादी के हिसाब से आरक्षण दीजिए, जितनी आबादी उतना हक, उन्होंने कहा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी और 2021 में होने वाली जनगणना अब तक शुरू नहीं होने पर उन्होंने सवाल उठा दिए। साथ ही एक जातिगत जनगणना कराए जाने की कांग्रेस की ओर से आधिकारिक मांग कर दी मल्लिकार्जुन खड़गे ने। अब देखना यह है कि ओबीसी पर मोदी की पकड़ कितनी बरकरार रह पाती है और साथ ही पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के गठजोड़ की कांग्रेस की कोशिश किस हद तक परवान चढ़ती है, क्योंकि ये कोशिश अगर परवान चढ़ेगी तो बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो ये जो कांग्रेस का उर्स फॉर्मूला है, ये न सिर्फ कर्नाटक चुनाव में बल्कि देश के लोकसभा चुनाव में भी 2024 में भी अगर कांग्रेस ने काम किया तो असर कर सकता है और इसका असर कम करने के लिए बीजेपी परेशान है। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, इस पे इंफॉर्मेशन जो दी गई है वो कैसी लगी, उसको जरूर कमेंट करके बताइए। न्यूज़ नशा पे आप क्या देखना चाहते हैं ये भी जरूर बताइए। आप सभी का बहुत शुक्रिया।
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।